दंतेवाड़ा में आज कलेक्टर कुणाल दुदावत कटे कल्याण ब्लॉक के ग्राम पंचायत टीटम में आयोजित समाधान शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर कलेक्टर दुदावत ने ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जिन समस्याओं और मांगों को लेकर आवेदन किया था, उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए ही पूरा जिला प्रशासन आपके गांव आया है। शासन की योजनाओं का लाभ आपको समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही सुशासन त्योहार में प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के क्रम में स्वीकृत किया जाएगा और राज्य शासन स्तर वाले प्रकरणों को भेजकर निराकृत किए जाएंगे। जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने इस मौके पर सभी स्वीकृत आवासों को शीघ्र प्रारंभ करने व पूर्ण करने का आग्रह सभी आवास हितग्राहियों से किया। उक्त समाधान शिविर में 20 विभागों से कुल 953 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 942 मांग व 11 शिकायतें थी, जिसमें 942 आवेदनों का निराकरण शिविर में किया गया। ग्राम पंचायत टीटम में पहली बार किसी कलेक्टर को अपने बीच देखकर ग्रामीणों में काफी उत्साह नजर आया। कलेक्टर ने भी उनकी खुशी को दोगुना करते हुए टीटम में घाट कटिंग और पुलिया गुड़से में 2 घाट कटिंग और नयानार में घाट कटिंग की प्रशासन की स्वीकृति की घोषणा की। इस तरह से शिविर में कुल 1100 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया व अपने दिए आवेदनों के निराकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करी है। अलग अलग पंचायतों में अभी आप ही के सभी के अलग अलग समस्या, आपके अलग अलग मांग को हमने एकत्रित किया, उसको पोर्टल में डाल के 11 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच 4 तारीख तक सभी का जो निराकरण हो सकता है, जो औचित्य परीक्षण है, जो प्राक्कलन बनाने हैं या कोई शिकायत है उसकी जांच करानी है, वो दूसरे शिविर में था, दूसरे चरण में था। और आज सभी ब्लॉकों का पहला दिन है शिविर का। आपके कटे कल्याण ब्लॉक का पहला यहाँ पे शिविर है, जिसमें जो भी समाधान किए गए हैं, जो भी हमने औचित्य परीक्षण किया है, जो भी प्राक्कलन बनाए, जिसमें से जो निराकरण की स्थिति है वो आप सभी को हम लोग बता रहे हैं। और जो चीज जिले के डीएमएफ से हो सकती है, जो भी मांग डीएमएफ से हो सकती है, वो हम डीएमएफ से करेंगे। जो चीज राज्य शासन को या रायपुर में भेजनी होगी वो हम औचित्य के अनुसार हमने प्राक्कलन बना के कई, जैसे विभाग क्रीड़ा है, उन्होंने अभी आपको बताया कि औचित्य अगर पाया गया है और बजट जिले में नहीं है तो हम रायपुर में उसको भेजेंगे और इसका निरंतर हम फॉलोअप करके इसको स्वीकृति लाएंगे। इसकी बहुत सारे प्रकरण हैं जो छोटे थे, जिसमें निर्माण नहीं था। जैसे पेंशन का बताया तो 8 लोगों का पेंशन औचित्यपूर्ण पाया गया, जिनको पेंशन नहीं मिल रहा था, तो 8 लोगों को पेंशन के नाम आपको बताए गए, जिनको आज से पेंशन मिलना भी चालू हो गया है, स्वीकृति हो गई है, मिलना चालू हो जाएगा आगामी माह से। फिर उसमें कई ऐसे लोग थे जिनको जानकारी नहीं था, तो उनको जानकारी बताई जा रही है। आज का लोग आपको सभी निराकरण का स्टेटस बता दें। जैसे प्रधानमंत्री आवास थे तो 104 लोग हैं जिनका हमने सर्वे में भी सर्वे करा लिया है, उनका नाम आपका जोड़ा जाएगा। पूरे जिले में 24,000 लोगों का, जैसा कि सीओ साहब बता रहे थे, 3 चरणों में जिले में रखा गया था। प्रथम चरण में हमने सभी के आवेदन लिए 11 तारीख तक। 11 तारीख से 4 तारीख तक सभी के आवेदनों को हमने पढ़ा, सबको समझा, सबका फील्ड पे परीक्षण कराया प्रशासन की टीम ने। परीक्षण होने के बाद में जहाँ पे चीजें जायज थी, क्योंकि मांग के आवेदन सबसे ज्यादा हैं, 37,000 अगर पूरे आवेदन आए थे तो उसमें 600 आवेदन शिकायत के हैं, बाकी पूरा मांग है। और मांग का परीक्षण करके जो जिला लेवल के बजट से हम स्वीकृत कर पाएंगे वो जिले से स्वीकृत करेंगे, राज्य स्तर को जो मांग भेज पाएंगे वो राज्य स्तर से स्वीकृत करेंगे। स्वीकृतियां ऑलरेडी प्राप्त होना शुरू हो गई हैं। बजट उपलब्धता उससे हमने अभी स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में बाकी की जो मांगे प्राप्त हुई हैं उनको भी आने वाले समय में हम लोग निरंतर स्वीकृत करते रहेंगे। और यही प्रयास है शासन प्रशासन की जो पहुंच है वो आखिरी गांव तक पहुंचे, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और शासन की जो सुविधाएं हैं उनका सभी को लाभ प्राप्त हो सके। आप सब लोग आए, आप सब ने मुझको सुना, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं पहली बार आप अभी सीओ जनपद पंचायत साहब को सुन रहे थे, यहाँ पे 10 लोगों का पेंशन स्वीकृत हुआ है। जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने थे उनके राशन कार्ड बनाए हैं, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बने थे उनके आयुष्मान भारत कार्ड बनाए। शिविर का मुख्य तौर पे 2 उद्देश्य है। आपको जनपद मुख्यालय ना जाना पड़े, आपको जिला मुख्यालय ना जाना पड़े। सभी जिले के जनपद के अधिकारी आपके यहाँ कैंप में उपस्थित हैं। आप उनके पास जाकर के अपने आपकी जो मांग है, शिकायत है, वो तो रखिए, उसके अलावा योजना जो सरकार की चल रही है उनकी जानकारी भी अवश्य तौर पे प्राप्त करिए, ताकि उनसे आगे वाले समय में लाभ मिल सके। पीएचई विभाग को नल जल की जितनी मांग है, बोर खनन की मांग प्राप्त हुई है,
वाटरशेड की मांग है, तारबाड़ी फेंसिंग की मांग है, बाड़ी की, मुर्गी पालन की, बकरी पालन की, शेड की जो मांग प्राप्त हुई है, सभी में हमने शासन से टारगेट भी मांगा है। जितना बढ़ा हुआ टारगेट है सरकार ने आश्वस्त किया है कि वो भी हमको मिलेगा और उसके अनुरूप आने वाले समय में हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। साथ जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं। कुछ मांगे थी विशेष तौर पे जो प्राप्त हुई थी, जिनकी की प्रशासन ने स्वीकृति प्रदान की है। कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य प्राथमिक शाला मेन रोड से कोडरी पारा तक टेटम, घाट कार्य, एक नग पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से दब्बा सीमा तक तेलम, घाट कार्य बाजार स्थल से तुमुकपाल कैंप तक गुड़से, आरसीसी स्लैब पुलिया निर्माण कार्य इक्ता पारा से पटेल पारा बड़े गादम। और इसके साथ अभी एक ऊर्जावान सरपंच महोदय जोगा पारा से इमली पारा तक 500 मीटर घाट कटिंग कार्य और पुलिया निर्माण कार्य नया नाग से जो प्रारंभ हुआ है, इसमें उपस्थित जनपद पंचायत के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभी जनपद सदस्यगण, आए हुए सभी सरपंच गण, आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी ग्रामीण बंधु, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरे साथ सीओ जिला पंचायत साहब, प्रशासन की संपूर्ण टीम, एसडीएम साहब, सभी विभाग के अधिकारीगण, सबका शिविर में स्वागत है। पहले ही बार जो है आप ही के पंचायत में सीधा आगमन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्रयास ये रहेगा प्रशासन का कि आपकी जितनी मांगे हैं, चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त हुई हो, आपके माध्यम से प्राप्त हुई हो, आने वाले समय में उनका निराकरण हम संपूर्ण रूप से कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।